नालायक बच्चों देखो, अभी वेलकम है आपका। यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है। अब आप मुझे समझाना बेटा, मुझे समझाना, इंसॉल्वेंट कौन होता है, जिसको पैसे देने होते हैं या जिसको पैसे लेने होते हैं? बहुत जाहिर सी बात है कि सर इंसॉल्वेंट वो होगा जिसको पैसे देने थे। भाई जब आप अनेबल टू पे हो जाते हो, मतलब जिस दिन आप अपने क्रेडिटर को पैसा देने में अनेबल हो गए, उसी दिन आप इंसॉल्वेंट हो गए। डन। अच्छा, अब इस केस में ड्रॉअर और ड्रॉई के केस में पैसा किसको देना है? ड्रॉई को देना है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में बहुत जायज चीज होगी कि सर इंसॉल्वेंट कौन होगा? ड्रॉई होगा इंसॉल्वेंट। डन। आओ सर, लेकिन इस चीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, आई मीन कंसेप्ट बनाने के लिए, पहले जरूरी है कि मैं आपको प्रॉब्लम से मिलवा दूं सर। आप एक बार प्रॉब्लम से मिल लो, उसके बाद फिर सर कंसेप्ट करेंगे। आओ सर, इलिस्ट्रेशन 7 पे आओ बेटा, इलिस्ट्रेशन 7 पे आओ बेटा। मिस्टर डेविड ड्रॉ टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर 6000 एंड 10,000। The bills of exchange for 6000 is for 2 month, while अच्छा 6000 वाला 2 महीने के लिए है, while the bill of exchange for 10,000 is for 3 month। मैंने इसको ऊपर लिख दिया, सही है, 3 मंथ का बिल है। डन। इन्होंने डेट भी बताई हुई है। These bills are accepted by Mr. थॉमस। तो थॉमस कौन हुआ? ड्रॉई हुआ सर। ऑन 4/3/2020, 4 मार्च 2020 को मिस्टर थॉमस रिक्वेस्टेड मिस्टर डेविड, क्या कह रहा है रिक्वेस्ट में, क्या कह रहा है सर? टू रिन्यू द फर्स्ट बिल, कह रहा है कि आप फर्स्ट बिल को रिन्यू कर दो विद इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। अब आप अगर डेबिट हो तो क्या आप इस बात के लिए राजी होगे या नहीं होगे? नहीं, वो कह रहा नहीं होंगे। होंगे भाई, सामने वाला इंटरेस्ट पे करने को रेडी है, और बिजनेस में तो ऐसा चलता है सर। वो कह रहा है इंटरेस्ट ले लेना, तो हमें रेडी है सर। मिस्टर डेविड अग्रीज टू दिस प्रपोजल, मिस्टर डेविड अग्री हो गया इस प्रपोजल के लिए। ऑन 20th मार्च 2020 मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर ₹10,000। अभी जो एक बच्चे में से कतरक वाला सवाल पूछ रहा था, जिसमें थर्ड पॉइंट था, जहां पे क्रेडिट बीआर होना है या दलाल होना है, इस पॉइंट से मैं भी और क्लियर कर दूंगा। मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000, द इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट बीइंग 100। अब इसमें कहानी समझना बेटा, आप मुझे बताओ 1/1/2020 को अगर मैं 2 महीने बाद देखूंगा तो कौन सी डेट आती है? 4 मार्च 2020। डन। इसका मतलब ये वाला बिल तो इस डेट तक, 4 मार्च 2020 तक तो ड्यू हुआ ही नहीं था। तो इसका मतलब वो जो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था, वो कौन से बिल के लिए कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ 6000 वाले बिल के लिए। डन सर। लेकिन सर 20/3/2020, क्या अभी इसकी ड्यू डेट आई है? इसकी ड्यू डेट आई है? सर इसकी ड्यू डेट नहीं आई। इसकी ड्यू डेट कब आएगी बेटा? 4 अप्रैल को आएगी। लेकिन ये उससे पहले ही कह रहा है, 20 मार्च को कह रहा है कि आप ना मेरा एक 10,000 वाला जो बिल है ना, 10,000 वाला बिल, उसको रिटायर कर दो। एक मिनट बेटा, भाई का कॉल आ रहा है। आओ सर आगे आते हैं, ठीक है, मैंने उनको कमिट किया है अभी कि मैं उनको टाइम दूंगा, ठीक। आओ सर, उसके बाद लेकिन उन्होंने क्या बोला कि वो ना 10,000 वाला बिल आप रिटायर कर दो, लेकिन रिटायर करने के लिए आप, मुझे पता है ना, अगर मैं टाइम से पहले, ओ नलायक, टाइम से पहले बिल को रिटायर करने के लिए अपने को रिबेट देना पड़ता है, तो मैं 100 रुपए का रिबेट भी देने को तैयार हूँ। बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, बिल के रिन्यू से पहले मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, वो कितना पैसा लेके इंसॉल्वेंट हुआ है मेरा? वो मेरा कितना पैसा लेके इंसॉल्वेंट हुआ है? 16, 16, 10 या 6? कंसंट्रेशन का पता चलेगा इस सवाल से। 6, 6, 1 मिनट, वो इसका 1 मिनट लेके रिटायर हुआ है। द आंसर इज 6,000। क्यों? क्योंकि 10,000 का बिल तो वो आपको रिटायर करा चुका था। रिटायर कराने का मतलब टाइम से पहले वो आपको 10,000 रुपए दे चुका था। डन सर? हाँ, नहीं, कितना पैसा लेके इंसॉल्वेंट हुआ वो तो अब मैं उसका स्टेट बेच रहा हूँ ना, तो 50 पैसा मुझे मिल जाएगा। डन। चले, समझ में आया? चलो सर करते हैं, फॉर्मेट बनाओ बेटा जनरल का।
नालायक बच्चों, आपने भी शायद ऐसा फॉर्मेट बना लिया होगा। अब मैं एक एक करके शुरू कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहली एंट्री बेटा मुझे करना, किसकी बुक में एंट्री है बेटा? डेविड की बुक में मुझे एंट्री करनी है। डेविड ने 1 जनवरी 2020 को 2 बिल रिसीव किए हैं बेटा। आओ सर, 1 जनवरी 2020 को लिखो बेटा। 1 जनवरी 2020 बेटा। BR1 अकाउंट डेबिट, दूसरा BR2। आप भी एग्जाम में जाके बेटा BR लिख देना है ना, और मार्क्स उड़वा लेना अपने। 2 किससे आए बेटा बिल? ये नालायक बच्चे बोलो। ये आए बेटा थॉमस से बेटा। पहला बिल कितने का था? 6000 का, और दूसरा वाला बिल था बेटा 10,000 का। टोटल हो गया बेटा 16,000 बेटा। बेटा नरेशन में नहीं लिखूंगा, वीडियो बड़ी होगी, नरेशन आप खुद लिखेंगे बेटा। डन? और आपको नरेशन आती है। अगला क्या कब हुआ बेटा? 6000 वाला जो बिल था वो 2 महीने का था, और 10,000 वाला बिल 3 महीने का था। लेकिन 4 मार्च 2020, बताओ ये कौन सी डेट है सर? 4 मार्च 2020 ये कौन सी डेट है? ये फर्स्ट बिल की मेच्योरिटी डेट है। वेल डन मैडम, ये फर्स्ट बिल की मेच्योरिटी डेट है बेटा। मेच्योरिटी वाले दिन एक ही चीज हो सकती है, तुम पैसे दे दो। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो क्या माना जाएगा? डिसऑनर। डिसऑनर। जिस बच्चे ने भी कतरक वाला इलिस्ट्रेशन 4 किया है उसको ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, नहीं तो गलती कर बैठेगा। डन सर? 4 मार्च इज मेच्योरिटी डेट। आपको आज पैसे पे करने हैं। आज आपकी रिक्वेस्ट विक्वेस्ट नहीं चलेगी। और अगर तुम पैसा नहीं पे करते और किसी और चीज की रिक्वेस्ट करते हो तो इस बिल को क्या माना जाएगा? डिसऑनर। मुझे बताओ, वो पैसे पे कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है? रिन्यूअल के लिए कह रहा है, रिक्वेस्ट। तो सर मैं पहले इस बिल को क्या करूं? डिसऑनर कहता हूं सर। डिसऑनर करो सर, डिसऑनर करो सर पहले बिल को। क्या होगा? थॉमस अकाउंट डेबिट टू, बोलो, BR1 अकाउंट। ये क्या हुआ सर? मैं नरेशन में लिख देता हूँ तो आपको समझ में आए क्या हुआ। ये डिसऑनर्ड। कितने का बिल डिसऑनर हुआ? 6000 का बिल डिसऑनर हुआ। डन। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अभी और कुछ नहीं कर रहा बेटा। बेटा अब 1 मिनट ना रुक जाओ बेटा, उस लड़की का मैसेज आ गया है। आओ सर, सारी चीजें सेटल करने के बाद अब सर आज ड्यू डेट है, मैंने ड्यू डेट को ये बिल कैंसिल कर दिया। मैंने ड्यू डेट पे इस बिल को कैंसिल कर दिया। नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? अब वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है। किस चीज की रिक्वेस्ट? सर नया बिल बना दो, नया बिल बना दो। लेकिन नया बिल बनाने से पहले मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई 2 महीने का और टाइम मांग रहा है, यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट। तो सर उसके नाम पे इंटरेस्ट चढ़ाओ इसी डेट में। इंटरेस्ट चढ़ाओ उसके नाम पे। थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब सर इंटरेस्ट कितना आ रहा है? सर वो कितने महीने का टाइम मांग रहा है? 2 महीने का। तो जरा आप यहाँ पे वर्किंग नोट 1 में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बेटा। वर्किंग नोट 1 में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बेटा। 6000 रुपए के ऊपर 2 महीने का रेट कितना है बेटा? रेट किस रेट से? 18% से। कैलकुलेट करना बेटा कितना आ रहा है? कितना? तो बेटा ये आया 180। आप उसके नाम पे 180 का इंटरेस्ट खड़ा करो। बोलो समझ आया? जाने दिया? डन। बहुत बढ़िया मैडम। अब आ गया तो अब हम क्या करेंगे? नया बिल बनाएंगे। अरे हम नया बिल बनाएंगे। नया बिल कितने अमाउंट का बनेगा? 6180। क्यों? क्योंकि मेरी बुक्स में आप देख के बताओ थॉमस कितने से डेबिट है आज की डेट में? 6180 से। बनाओ बेटा इसी डेट में नया बिल। इसको क्या नाम दे दूं? BR3 अकाउंट डेबिट टू थॉमस। कितने का बिल? 6180। 6180। बोलो जनाब समझ में आया? जाने दिया? समझ में आया? जाने दिया? सर हो गया सर। सर अब कौन सी डेट आ गई? 20/3/2020 की डेट। ये की ना बेटा? देख तो किसको क्लब करना है? लास्ट की 2 एंट्री कर दो क्लब। लेकिन उस केस में बेटा
थॉमस ना अपने आप को बचा सकता है ये बोल के कि आपकी बुक में मेरा नाम तो था ही नहीं। बेटा ये तो नाम चढ़ाने वाली बात है, वरना बुक में क्या दिखेगा, हमने इंटरेस्ट के लिए बिल बनाया। मैंने इंटरेस्ट के लिए बिल नहीं बनाया भाई, तेरे नाम पे पहले 180 खड़े किए, फिर तेरे नाम पे बिल बनाया। अकाउंटिंग अकाउंटिंग के तरीके से कैसे होगी ना बेटा। मेरे पास ये बच्ची पढ़ती है, मान लेते हैं ये बच्ची पढ़ती है, बेटा आपका नाम इशिका, इशिका नाम है इसका। अब इसके पापा फीस लेके आएंगे, तो मैं पापा के नाम से फीस चढ़ा लूँ क्या? नहीं, मैं पहले इनको ड्यू करूंगा, फिर इसके नाम से रिसीव करूंगा। बस यही है बेटा अकाउंटिंग। डन। आज सर, आज है 20 तारीख, 20/3/2020। बेटा आज है 20/3/2020। क्या आज 10,000 रुपए वाले बिल की ड्यू डेट है क्या आज? नालायक बच्चों, क्या 10,000 वाले बिल की आज ड्यू डेट है क्या बच्चों? नहीं है सर, कोई ड्यू डेट नहीं है आज। आज कोई ड्यू डेट नहीं है, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्यों आए हो? हाँ, 10,000 रुपए वाले को तुम कह रहे हो सर हमसे आज पैसे ले लो। मैं कह रहा हूँ भैया तू आइयो मेरे पास 4 अप्रैल को। वो गधा कब आ गया है? वो 20 मार्च को मेरे पास आके खड़ा है, कहता पैसे ले लो। मैं कहा दे 20,000, कहता 20 नहीं दूंगा, टाइम से पहले दे रहा हूँ, टाइम से पहले दे रहा हूँ। तो क्या आज डिसऑनर का दिन है? नहीं है सर डिसऑनर का दिन। तो क्या मैं डिसऑनर करूँ? नहीं करूँ। लेकिन बेटा जब मैंने आपको कतरक वाला क्वेश्चन कराया था, वहां पे मैंने डिसऑनर के रूट से कराया था, तो आज डिसऑनर का दिन नहीं है। आज सीधा सीधा आप एंट्री करो सर, आपको पैसे आ रहे हैं ना, लिखो सर बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है आपसे? अरे आपसे क्या जा रहा है? कौन सा बिल? बिल नंबर 2। कितने का है बिल नंबर 2? सर 10,000 का। 10,000 का बिल जा रहा है, पूरे 10,000 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे सर। कितने आ रहे हैं? 9,900। 100 रुपए का क्या हो गया? रिबेट। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? नलायक गधे घोड़े बच्चों, बोलो। आज का दिन है खाने वाला चाय और पकौड़े। बेटा बहुत सही बारिश हो रही है, बोलो सर समझ में आया? बेटा यहाँ तक मुझे क्वेश्चन पक्का पक्का समझ में आ गया। फिर मैं आगे गया तो पता चला ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले, बिफोर द डेट ऑफ अ रिन्यूड बिल, मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। गधा, थॉमस क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। मैं कौन सी डेट पकड़ूं सर? उसने डेट ही नहीं बताई। आप रेंडमली कोई सी भी डेट ले लो सर, आप रेंडमली यहाँ पे कोई सी भी डेट ले सकते हो। बेटा मैं कौन सी डेट ले लूँ सर? ड्यू डेट कौन सी है? ड्यू डेट कौन सी है? ड्यू डेट कौन सी है सर? सर नया वाला जो बिल बनाया था वो 2 महीने का था। नया बिल आपने कब बनाया? अरे नया बिल आपने कब बनाया बेटा? नया बिल आपने बनाया था 4 मार्च 2020। इससे 2 महीना 7 जून। 7 जून कह रहा, उससे पहले वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो कोई सी भी डेट ले लो बेटा। मैं 6 जून ले लूं, 1 जून ले लूं, कोई सा भी दिन लो बेटा। लाओ, मैंने बेटा ले लिया 1 जून। 1 जून 2020। अब मेरे से इस डेट के लिए नहीं लड़ना। अच्छा सर, क्या मैडम पैसे आ रहे हैं क्या? पैसे आएंगे क्या? हाँ कोई बात नहीं बेटा, सॉरी 7th में होगा, तो इसको बेटा 5 कर दो, 7th में बेटा। हाँ अब मुझे बताओ, क्या मेरे पास कोई पैसा आएगा क्या? आएगा क्या? पैसा आएगा ना मैडम? वो अपना स्टेट बेच के मुझे उससे कितने पैसे लेने आज की डेट में? मैडम मुझे उससे इसी बिल के तो पैसे लेने हैं ना, इसी बिल के पैसे लेने हैं। अब वो कह रहा मैं 50% पे कर पाऊंगा। भाई मेरी उधारी कितने की है? 6,180 की। तो मेरे पास पैसा कितना आएगा? लाल पेन से कर रहा हूँ बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 3,090। बाकी मर गया पैसा, मर गया, मर गया तो बोले, मर गया तो बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना? 3,090। और मेरे से क्या चला जाएगा? कौन सा बिल? बिल नंबर 3। कितने का था? कितने का था? 6,100, सॉरी 6,180। डन। चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ बेटा। अब ना मुझे कतरक वाला सीन समझाना था आपको। आओ समझाऊं, कतरक वाला सीन समझाऊं? बोलो हाँ या ना। अब बेटा अब समझना कतरक वाला सीन और समझना आपकी बुक का सीन। मैंने ये वाला काम करके सारी बुक खत्म कर दी, लेकिन बेटा पता है आपकी बुक क्या कहती है? कहती है कि जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ, जिस दिन भी वो इंसॉल्वेंट हुआ, आपके लिए वो बीआर क्या हो गया? वेस्ट हो गया। क्योंकि अब तो पता चल गया उस बीआर से पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप उस बिल को क्या करो? डिसऑनर। तो सर अगर मैं ये एंट्री नहीं करता तो मुझे इस डेट में क्या एंट्री करनी पड़ती? मुझे क्या एंट्री करनी पड़ती? बोलो। थॉमस
अकाउंट डेबिट टू BR3 अकाउंट। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई? और पूरा का पूरा 6180 में क्या करता, डिसऑनर। बेटा ये किसकी एंट्री हुई, ये हुई डिसऑनर की। बात समझ में आई? अब फिर मुझे पैसा किससे लेना होगा, थॉमस से। तो मैं अगली एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू थॉमस। सर कितना, 3090, 3090 और 6180। अब आप बस ऐसे सोचो कि या तो आप ये दो एंट्री करो या आप ये सिंगल एंट्री करो। अब बताओ आप क्या करोगे? ऊपर वाली बेटा ICI कहती है ये वाली करो, ICI कहती है कि ये वाली करो। मेरी बात समझे क्या बेटा? कतरक समझा, कतरक समझा ना बेटा? कतरक ने डायरेक्ट कौन सी वाली एंट्री कर दी थी, ये वाली। तो जब ICI समझा रही थी तो वहां पे तो उसने ये वाला समझा दिया और यहाँ पे इसने ये वाला समझा दिया। मैं आपको हमेशा ये वाला सिखा रहा हूँ। डन? बक्की बक्की बात समझे? चलो सर पूरा नोट करो, हो गया ये वाला क्वेश्चन।